अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और जो नया बंदा है इस चैनल पे उसको मैं खुशामदीद करता हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है। और मैं आज आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। यूरोप तो ठीक है, यूरोप में साइप्रस आने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आने का सोचना, ठीक है। तो बेसिकली आजकल यहाँ पर हालात बहुत ही ख़राब हुए हैं साइप्रस में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किल है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अब जैसे परदेश में आप लोग बीमार होते हो, ठीक है, आपको कोई टेक केयर करने वाला नहीं होगा। वो चाहे दुबई है, दुबई में जब मैं था मुझे याद है मैं एक दफ़ा मैं 2.5 साल रहा हूँ दुबई में, तो मैं एक दफ़ा बीमार हुआ था। तो मैं रूम में ही था, मैंने मेडिसिन ली और रूम में सारा दिन अकेला ही हूँ, ठीक है। और सारे अपने काम पे चले जाते हैं, कोई अपना इतना टेक केयर नहीं करता कि यार ठीक हो, क्या हिसाब किताब है आपका। मतलब जैसे होता है ना पाकिस्तान में बहन भाई माँ बाप सब होते हैं, तो पहले आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखी है कि परदेश में अगर आप बीमार हो गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं कल रात को बीमार हुआ था, मैंने उल्टी की, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो चलो थी गर्लफ्रेंड, उसने मुझे टेक केयर कर लिया। तो बात ये कि जो बंदा परदेश में है उसका कोई नहीं है, ठीक है, रूम में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, दुबई गल्फ़ में कहीं पर भी रह रहा है, उसको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हाँ भाई अगर मैं बीमार भी हुआ तो मैं आपको ना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर वो बंदा बीमार भी होता है उसका कोई टेक केयर नहीं करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर लोग ऐसे हैं, लोगों के जो खून है ना, ब्लड, वो सफ़ेद है, ठीक है। कोई किसी का पूछता नहीं हाल चाल, कोई नहीं पूछता, अपने काम से काम, लाइफ फास्ट है। सुबह उठता है बंदा 7 बजे 6 बजे उठता है, वो काम पे जाता है, रात को आता है, सारे लोग, ठीक है। अब जब बीमार बंदा वो बेचारा अकेला घर में पड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो एक ना उस बंदे को इरिटेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इरिटेटिंग किस चीज़ की, यार कि मैं बीमार हूँ, मतलब चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा उस बंदे में, जैसे बंदा बीमार होता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि जब बंदा बीमार होता है तो उसका कोई पूछने वाला नहीं होता, वो बेचारा पड़ा रहता है, ठीक है। उसने खुद ही अपने आप को संभालना है और ख़ुद ही सारा कुछ करना है, ठीक है। तो जब मैं दुबई में था तो कोई भी नहीं करता था टेक केयर, सारे उठते थे काम में चले थे, मैं अकेला पड़ रहा था, ठीक है। सारा दिन 2-3 दिन घर में ना रूम में, ठीक है, 10-15 बंदे होते थे रूम में, ठीक है। तो पहले तो आपने इस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है पहले से ही कि भाई हाँ अगर मैं खुदा ना खास्ता बीमार होता भी, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, 6 महीने साल में बंदा एक बार बीमार हो भी जाता है, नॉर्मल चीज़ें। तो अपने दिमाग में ये बिठा लें कि आपका टेक केयर करने वाला कोई नहीं होगा, आपने खुद ही करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे यूरोप में जाते हैं, यूरोप में अगर आपने पानी भी पीना है बाहर से आपने पैसे दे के पीने, फ्री में कुछ भी नहीं है। और यूरोप में बंदा बीमार हो जाए, अगर बंदे के पास इंश्योरेंस नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो हॉस्पिटल में भी जाएगा, हॉस्पिटल में 2-3 घंटे वो 2 घंटे तो बैठा ही रखते हैं कि आप बैठे हैं भाईजान, आप बैठें। ऐसे आप बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है। 2 घंटे आप बैठे रहें, ठीक है, बंदे चाहे वहाँ पर वैसे ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मेरा दोस्त था वो गया था, तो उन्होंने उसके ऐसे ही किया था। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना। दूसरी बात ये कि आपने काम तो हार्ड वर्क करना ही करना, ठीक है। पैसे कमाने जितने ज़्यादा हो सके, बुरे कामों में नहीं पड़ना, ठीक है। गुनाहों के साइड पर नहीं जाना आपने, अगर गुनाहों वाली साइड पर चले गए तो फिर आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 बातें, पैसा आपने कमाना है अच्छा, और हेल्दी खाना खाना है आपने, फ्रूट्स खाने हैं, लैम बीफ मटन, अच्छी चीज़ें हेल्दी चीज़ें खानी है, गंद बला नहीं खाना, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अगर कोई बंदा कहता है मैं साइप्रस आऊँ, उसके लिए ये कि भाईजान आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, तो आपको जो मेन बात बतानी है वो ये है कि यूरोप में साइप्रस आने से पहले आपने मेरी वीडियो को देखना है और फिर सोचना कि जाऊँ कि ना जाऊँ। अभी जैसे कि हालात यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे हमारे एशियंस हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि इन लोगों को निकालो। अब जैसे यहाँ पर एक सिटी है पाफस, ठीक है, जैसे कराची है, यहाँ पर पाफस, वहाँ पर सीरियन लोग थे उनकी और साइप्रस के लोग जो उनकी आपस में लड़ाई हुई, ठीक है। लड़ाई होने के बाद उन्होंने कहा भाईजान इन सीरियंस को निकालो यहाँ से। सीरियंस की और साइप्रस के लोगों की काफ़ी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है। मतलब तो उन्होंने साइप्रस के लोग तो मतलब लोकल ही होते हैं, उन्होंने एहतजाज किया कि भाईजान इन लोगों को निकालो हमसे, हमारे कंट्री से, ठीक है। तो वहाँ से लड़ाई बढ़ती धरनों पे आ गई। अब साइप्रस के लोग जो हैं वो रोडों पे निकल आए कि भाईजान इन लोगों को निकालो। मतलब जैसे मैं पाकिस्तान से, इंडिया बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका सीरिया, इन लोगों को रेसिज्म आ गया, तो इन लोगों को निकालो हमारी कंट्री से। तो ये अभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ के लोगों के लिए, मतलब जो यहाँ पर साइप्रस में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे मैं भी हूँ, ठीक है।
और भी लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। अब जहाँ पर वो देखते हैं ये मतलब दूसरी कंट्री का, वो साथ ही गलत गलत इशारे करना, जैसे ही फिंगर का निशान, ठीक है, वो शो करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे पास एक वीडियो है मेरे दोस्त ने सेंड की, वो काला अबशीदा, ठीक है, उस बेचारा को उन्होंने रोड पे पकड़ के मारा, उसका खून निकल आया बेचारे का, ठीक है। मेरे पास वीडियो है, अगर किसी को चाहिए तो आप मैसेज करो, मैं बता दूँगा, दिखा दूँगा। और मैं आपको कमेंट में ना 1-2 वेबसाइट्स का भी बता दूंगा, मतलब लिंक भी दे दूंगा, जो वहाँ पर उन्होंने धरने वगैरह किए थे, ठीक है, लोगों को निकालने के लिए। वो भी आप एज अ प्रूफ देख लेना कि हाँ यार मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। कि आप पाकिस्तान में या कहीं पर भी दुनिया कोने में, आपको वहाँ के हालातों का बता दो, ठीक है, मुझे यहाँ के हालातों का पता क्या है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले इतना नहीं था, आज से 3 साल पहले कुछ भी नहीं था, ना इतनी पुलिस थी और ना ये रेसिज्म था। अभी आज बहुत ज़्यादा पुलिस हो गई है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो गया। तो सर मैं तो यही मशवरा दूंगा, जिसने यहाँ पर आना है वो किसी अच्छी कंट्री में चले जाए, फिनलैंड में चले जाए, स्वीडन में चले जाए, डेनमार्क में चले जाए, ऑस्ट्रिया में चले जाए, वहाँ पर बंदे की जान की वैल्यू है। अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, जर्मन में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि यहाँ पर आप कोशिश करें स्टूडेंट भी ना आए। अगर आपने जाना है तो किसी अच्छी कंट्री में जाएं, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, इटली भी ठीक है, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ आप, यानी कि बड़े जो शेंजन कंट्री हैं वहाँ पर जाओ आप, ठीक है। मैं तो ये मशवरा दूंगा। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी है, मुझे आपको आगाह करना था रियलिटी से कि यहाँ पर रियलिटी ये चल रही है, ठीक है। वो लोगों को पकड़ जनवरी से लेके मार्च तक इन्होंने सिर्फ 2150 बंदा डिपोर्ट किया, जो मैंने मार्च में न्यूज़ पढ़ी थी। जनवरी से लेके इस साल जनवरी से लेके मार्च तक 2150 बंदा डिपोर्ट किए इन्होंने, और अभी तक पता नहीं इन्होंने कितने करती हैं, ठीक है, हिसाब लगा लो। और बहुत सारे इंडियंस, उनको वीज़ा ऑन अराइवल होता है सर्बिया का, यूरोपियन कंट्री एक सर्बिया, आप गूगल पे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा, तो वो कंट्री एक सर्बिया, ठीक है। तो अगर आप इंडियंस को वो अलाउ है यहाँ साइप्रस से, तो वो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट कैंसिल करवा के कहते हैं हमने इंडिया जाना है, वो सर्बिया चले जाते हैं, सर्बिया से फिर आगे ग्रीस, फिर ग्रीस से पता नहीं कहाँ डंगे लगा के ना आगे सीधा आगे वाले यूरोप में चले जाते हैं, ठीक है। पुर्तगाल चले जाते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन पुर्तगाल है। पुर्तगाल में काम नहीं है, मगर ये है कि आप काम ढूंढोगे तो मिल सकता है, बट ये कि 2 साल आप वहाँ में, आप चाहे इलीगल जाओ चाहे लीगल जाओ, वहाँ पर आपको काम भी मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, वहाँ के थोड़े से हालात भी बहुत सारे डाउन हो गए, क्यों कि 2000 इंडियन तो वहाँ पर चले गए, इंडियंस जो हैं वो चले गए यहाँ से, उनको वीज़ा ऑन अराइवल है, वो चले गए। जो पाकिस्तान, उनको कहीं ऑन अराइवल नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप कतर जा सकते हो, मालदीव चले जाओ, बस ये छोटी मोटी कंट्री है, वहाँ पर आप जा सकते हो। और सर्बिया यूरोपियन कंट्री, इंडिया के पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो वो लोग चले गए, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंडियंस चले गए, मूव कर गए साइप्रस से ना, तो मेरे जानने वाले हैं। तो इस टाइम भाई वो उनको काम भी लग गए हुए हैं, अगले पैसे भी कमा रहे हैं। चलो पैसे वहाँ पे कम है, सैलरी कम है, हाँ ये अगर आपके पास दिमाग है तो आप साइड हसल कर सकते हो, ठीक है, छोटे मोटे काम कर सकते हो, शू सेल कर सकते हो, फ़ोन सेल कर सकते हो, कपड़े सेल कर सकते हो, सिर्फ 2 साल गुजारने के लिए। जैसे 2 साल गुजरेगा आपको इंश्योरेंस पे हो गया, आपको कार्ड मिल जाएगा, तो ये कार्ड मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, पुर्तगाल में रहते नहीं है, सिर्फ अपनी फ़ाइल लॉक करवाते हैं और आगे जर्मनी चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से पैसे लेके फिर उन्हें दोस्तों को सेंड करते हैं पुर्तगाल में कि यार मेरी इंश्योरेंस पे कर दे। 2 साल की इंश्योरेंस पे करते हैं, 2 साल बाद उन्हें कार्ड इशू हो जाता है, ठीक है। बट ये भी रूल पहले था, अभी उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है कि जो बंदा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रह के काम करेगा, इंश्योरेंस पे करेगा, उसका हम कार्ड देंगे। अब वो भी सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया हो कि आप फ्रांस चले जाओ, कि वो सारा चेक करते हैं कि बंदा रह रहा कि नहीं रह रहा, ठीक है। ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पर भी। बट ये कि पुर्तगाल में बहुत सारे, पुर्तगाल जो है ना, पुर्तगाल 5 साल बाद आपको पासपोर्ट भी दे देता है, ठीक है। पहले 2 साल आप गुजारो आईडी, फिर 2 साल गुजारो आईडी, उसके 5 साल बाद आप, मतलब टोटल 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। भाई पाकिस्तान इंडियन डायरेक्ट जाती है वहाँ से। दुबई से बहुत सारे लोग हैं पुर्तगाल में, तो मैं तो ये एडवाइस दूँगा किसी ने पेपर बनाने हैं पुर्तगाल चले जाए, स्पेन चले जाए, ठीक है। और फ्रांस में ये कि अगर जाता भी बंदा विज़िट पे, तो वहाँ पर एक बंदा है ज़ाही के नाम से ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो बंदा बड़ी हेल्प करते लोगों की, ठीक है, वो बड़ी हेल्प करते लोगों की। अगर वो बंदे का उससे कनेक्शन हो गया, उससे रब्ता हो गया, उसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो अगर वो बंदे का उससे रब्ता हो गया तो, बट ये कि वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर फ्रांस में कोई बंदा जाता भी है, पेरिस में, बेसिकली पेरिस में होता है वो बंदा ना, पेरिस में, तो फ्री फीस भी ले ला, लोगों की हेल्प करता है, चाहे इंडियन हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से भी हो, वो हेल्प करता है। बस क्यों कि आप लोगों की हेल्प करोगे, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो अल्लाह आपके लिए आपकी आसानी पैदा करता है, ठीक है। तो बस यही सारी बातें, ठीक है, आपने इन बातों को ज़हन में रखना है और फिर स्टेप लेना है, सोच समझ कर। और मशवरा आपने उस बंदे से करना है
कि जो आपको सही मशवरा दे, या जो बंदा शेंजन में रह रहा हो, पेरिस में रह रहा हो, पुर्तगाल में रह रहा हो, आप ट्राई करें बंदा ढूंढने की। अगर मिल गया आपको वेल एंड गुड है, ठीक है। अब उससे मशवरा करें, ना कि आपने अब आपने जाना है यूरोप में जाना है और आप मशवरा अपने घर वालों से कर रहे हैं। वो तो कहेंगे भाई ना जाओ, ठीक है, वहाँ के हालात ही है, वहाँ पे क्या काम करोगे, ये वो। आप मशवरा उस बंदे से करें जो बंदा वहाँ पर है, वो आपको सही हालात बताएगा उस जगह के, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले उस बंदे से मशवरा करें जिसने कर चुका हो, ठीक है। तो यही सारी बातें आपने इन बातों को ज़हन में रखना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया यहाँ के हालात चल रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। और बाकी आगे यूरोप के हालात भी ठीक है, पैसे वहाँ पर भी हैं, ठीक है। जर्मनी में पैसा बहुत है भाई, बहुत पैसा जर्मनी में। वहाँ पे आप असाइलम, मेरा दोस्त है यहाँ पर, ठीक है। अब वो इधर से ही मतलब गया असाइलम पे गया वहाँ पर जर्मनी में, तो उसको 450 यूरो मिल रहे हैं एवरी मंथ, और जगह मिल रही है रहने की वहाँ पर जर्मनी में। असाइलम अगर आप डालते हो तो, ठीक है। जर्मनी में ये फ़ायदा है, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी देते हैं, मतलब आपको कार्ड भी दे देंगे इंश्योरेंस वाला कि आप अगर आप हेल्थ कार्ड, कि अगर आपको खुदा ना खासा प्रॉब्लम होती है वहाँ पर आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, मेडिकल वगैरह आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सिस्टम ही नहीं है मेडिकल वाला ना साइप्रस में। तो आगे शेंजन में बहुत सहूलियात हैं यार, बहुत सहूलियत है। कोशिश करें आप शेंजन में एंट्री मारें, चाहे आप लीगल जाओ चाहे आप इलीगल जाओ। मैं तो आपको यही कहूँगा कि कोशिश करो कि आप लीगल जाओ, विजिट वीज़ा अप्लाई करके और नीदरलैंड चले जाओ आप, ठीक है। वहाँ पर काम ढूंढो, फ्रांस चले जाओ, कहीं और शेंजन कंट्री में कहीं पर भी चले जाओ, काम मिल गया। अगर आपको बंदा ऑफर करता है जॉब लेटर की, वर्क परमिट की, तो आप अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लो। जैसे फिनलैंड ने आजकल ऑप्शन निकाली हो D7 के नाम जैसे वीज़ा वगैरह है उसकी ना, D7 के नाम जैसे कुछ ऑप्शन है उनकी, तो वो लोग दे रहे हैं ऐसा ना। तो वहाँ पर अगर आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई करें, वेबसाइट्स नीचे आप गूगल पे लिखें फिनलैंड विजिट वीज़ा, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। डॉक्यूमेंट वही है, पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है यार। पाकिस्तान से तो अब तुर्की जाने के लिए इतने डॉक्यूमेंट मांगते हैं भाई, वो तो फिर शेंजन कंट्रीज़ हैं, बहुत मुश्किल कर दी उन्होंने। बहरहाल तो कोशिश करें कि आप ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करें, इंशाल्लाह रिस्क लें, इंशाल्लाह आगे आपके लिए मुश्किलात आसान होंगी। मुश्किल हर काम में आती है, ठीक है। शुरू में मुश्किल आएगी, मगर उसमें यह है कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। हर कंट्री में कहीं पर भी जाते हो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आस्ता आस्ता आपका जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आप जगह को जानते हो, काम को जानते हो, पैसे आते हैं, फिर आप ईजी कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह कोई नहीं, ट्राई करें। बाकी अगर कोई कोई आपने लेनी हो, कोई किसी भी किस्म की एडवाइस, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। जो बंदा यूरोप में है उससे भी ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।